नमस्कार दोस्तों, कृष्णा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माता रानी की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, आज गुरुवार है, चैत्र मास की नवरात्रि का दूसरा दिन है, यानी हिंदू पंचांग के अनुसार द्वितीय तिथि पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से किस फल की प्राप्ति होती है, माँ ब्रह्मचारिणी को किस चीज का भोग लगाया जाता है, किस रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं और माँ की आराधना किस रंग के वस्त्र धारण करके करनी चाहिए, माँ का क्या स्वरूप है जिनका पूजा के समय हमें ध्यान करना है, और माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र क्या है जिसका हमें जाप करना है, हमें कौन से विशेष उपाय करने हैं जिससे माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो। दोस्तों, ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो दोस्तों, ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तो माँ दुर्गा के माँ इस स्वरूप की पूजा करने से तप की प्राप्ति होती है, त्याग की प्राप्ति होती है, सदाचार संयम आदि की वृद्धि होती है तथा कठिन परिस्थिति में भी मन विचलित नहीं होता है। दोस्तों, जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है। अगर वो किसी भी कार्य का संकल्प लेते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उन्हें उस कार्यों में सफलता जरूर मिलती है तथा माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस भी कामना से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है, भक्तों की वे मनोकामनाएं माँ ब्रह्मचारिणी अवश्य पूर्ण करती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरे दिन पूजा सामान्य हो जाती है। प्रातः काल आपको जल्दी उठ जाना है, स्नान आदि से निर्विष्ट होकर आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने हैं। सबसे पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, उसके बाद एक लोटा जल लेकर अपने मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग क्या है? माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग पीला और सफ़ेद है। आप चाहे तो माँ के प्रिय वस्त्र भी धारण कर सकते हैं या जो भी आपकी इच्छा हो वैसे भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है काले या नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वैसे आप किसी भी तरह के वस्त्र धारण कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। उसके बाद आप आसन लगाकर बैठ जाइए। उसके बाद आप पूजा की जो भी सामग्री होती है वो आप वहीं मंदिर में व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि आसन से बार बार उठना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए पहले सामग्री एकत्रित कर लीजिए। उसके बाद आप जल के छींटे दीजिए जहाँ पर आपने चौकी लगाई है। आप अपने ऊपर अपने आसपास चारों तरफ छींटे देकर शुद्धिकरण किया जाता है। कोई मंत्र बोल लीजिए, भद्रकाली कल्पानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते, कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं या आप किसी भी मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। जो भी पूजा सामग्री है सब पर आपने शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करने के बाद सबसे पहले आप पूजा आरंभ करते हैं। पूजा करते समय शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए। किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले कर्म साक्षी दीप प्रज्वलित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अग्नि को ही साक्षी मानकर हम अपनी पूजा आराधना प्रारंभ करते हैं। आप चाहे तो आसन पर बैठ जाइए और तब तक नहीं उठिए जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। विधि विधान से आपने पूजा आराधना करनी है। जो भी सामग्री आपके पास है सबसे पहले गणपति जी की पूजा आराधना कर लीजिए, धूप आदि दिखाइए। उसके बाद कलश की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके माँ ब्रह्मचारिणी का आपको ध्यान करना है, क्योंकि आज दूसरा नवरात्र है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। तो आप अपने हाथ में फूल और थोड़े से चावल लेकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी माता इस लोक के ज्ञान और विद्यों की माता है। इनका स्वरूप एक वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है। इनके एक हाथ में अक्षयमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षयमाला और कमंडल धारणी है। शास्त्रों के ज्ञान और मंगल आदि से समृद्ध है। यह भक्तों को अपने सर्वगुण विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप बहुत ही भव्य है। यह अन्य देवियों की तुलना में अत्यंत क्रोध रहित है और तुरंत वरदान देने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के सौम्य स्वरूप का आपको ध्यान करते हुए
जो चावल और पुष्प आपने अपने हाथ में ले रखे हैं वो आप माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए आपको किसी भी मंत्र का जाप करना है, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आप चाहे तो माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। आप इन मंत्रों का जाप करना है, ध्यान कर कर आपने इन मंत्रों का जाप करना है और माँ के बीज मंत्र का 11 या 21 बार जाप करना है। आप चाहे तो एक माला भी जप सकते हैं 108 बार, नहीं तो आप 11 बार इस मंत्र को जपिए। और माँ का ध्यान करने के बाद विधि विधान से आप उनकी पूजा कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। और माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प है कमल, और इसके अलावा गुड़हल का पुष्प, अगर ये पुष्प उपलब्ध ना हो तो आप कोई भी किसी लाल रंग का पुष्प कोई भी ले सकते हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अर्पित किया जाता है, और शक्कर का भोग माँ को अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख शांति होती है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो या कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, चल रही हो, शक्कर के भोग से आपको मुक्ति मिल जाती है। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो कपूर से और लौंग से आरती कीजिए, या आप शुद्ध देसी घी से भी आरती कर सकते हैं। और उसके बाद क्षमा याचना कर लीजिए। पूजा में कोई भी गलती हो, पूजा करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, इससे पूजा पूर्ण हो जाती है। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता रानी।